सीटों पर नाम भी बदले गए। जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की जा रही थी नेताओं द्वारा, उसको देखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। 230 में से अब कांग्रेस 229 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। आमला सीट फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। वहीं दतिया सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया है। दतिया से अवधेश नायक की जगह अब राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। तो बिछोर और गोटे गांव से भी प्रत्याशी बदले गए हैं। बिछोर से अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है, तो गोटे गांव से नर्मदा प्रसाद प्रजापति को टिकट दिया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता नीलम गुरवेल लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, देखिए अब दूसरी सूची सामने आ चुकी है। 85 प्रत्याशियों के नाम, 3 नाम बदले गए हैं। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगी, अगर भोपाल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर क्या गणित बनता हुआ आप देख रही हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की कुछ सीटों के भी नाम सामने आ चुके हैं और कांग्रेस के नाम। जी बिल्कुल, देखिए भोपाल जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है और कांग्रेस ने अब अपने 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। कल जो लिस्ट आई उसमें हुजूर, गोविंदपुरा और इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम सीट पर जो है और उत्तर सीट पर जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। इनमें से 2 सीटें, भोपाल की उत्तर सीट जो है उसमें आरिफ अकील जो है विधायक थे, लंबे समय से वो विधायक रहे हैं इसी सीट पर उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते उनके बेटे आतिफ अकील को जो है मौका दे दिया गया है। गोविंदपुरा से जो है इस वक्त रविंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया गया और हम सीधे पहले उनसे ही बात करेंगे कि गोविंदपुरा जैसी सीट पर उनके पास क्या रणनीति रहेगी। रविंद्र जी, कांग्रेस ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, गोविंदपुरा की हम बात करते हैं तो ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में किस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार सीट को जीतने के लिए रहेगा, आपका क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व हमारी कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश का, उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जता के गोविंदपुरा विधानसभा से मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया। बात रही मुद्दों की, तो गोविंदपुरा में बहुत मुख्य मुद्दे हैं, जैसे नर्मदा जी का जल। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल गौर जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने घोषणा की थी कि हर घर में 24 घंटे नर्मदा जी का जल आएगा। 24 घंटे छोड़े, घरों में नल नर्मदा जी का जल नहीं पहुंच पाया है। और सीवेज की बहुत बड़ा मुद्दा है। सीवेज घरों के बाहर पूरी कॉलोनियों में लोगों को रिटर्न पूरा पानी सीवेज घरों के अंदर आता है, कोई भी निकासी नहीं बनाई गई है। अवैध कॉलोनियों का अंबार हुआ है पूरे क्षेत्र में। सड़क कहीं नहीं है, गड्ढे, इतने ज्यादा गड्ढे रहे। अभी देखिए ना, क्षेत्रीय विधायक जी के पुतले तक जल गए वार्ड नंबर 74 खेजड़ा में। पहली बार 43 साल के इतिहास गोविंदपुरा में किसी क्षेत्रीय विधायक के या मंत्री के पुतले जले हैं, तो वो कृष्णा गौड़ जी के पुतले जले हैं। और वार्ड नंबर 53 में पूरी जाटखेड़ी में तो उन्होंने बोर्ड लगा दिए कि नर्मदा जी का जल नहीं तो बोर्ड नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी का गढ़ है, पर एक फैक्टर ये भी है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है और लंबे समय से बीजेपी के पास रही है। और क्या क्या रणनीति रही, क्योंकि जब बड़ी विधानसभा सीट है, बड़ी संख्या में वोटर्स है, अलग अलग वर्ग है, और एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि भेल टाउनशिप भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आती है। देखिए, आपने बताया भेल टाउनशिप, जब हमारे स्वर्गीय इस देश के प्रधान जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ बीएचएल की स्थापना की थी, जब इस बीएचएल में 24,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज 4,000 एम्प्लॉय हैं। 2012 के बाद बीएचएल में कोई भर्ती नहीं है, उनके बच्चे भी बेरोजगार हैं और वो लोग खुद आज अपने उसके लिए नौकरी के लिए लड़ाई लड़ा है पूरा परिवार। और इस क्षेत्र का विकास 60 से 70% तो बीएचएल कर देता था। क्षेत्रीय विधायक जी ने तो कोई काम ही नहीं किया है, सिर्फ 50% कमीशन और आराम की नींद ली है, जिससे इस क्षेत्र में बहुत आक्रोश है और इस बार परिवर्तन की लहर चल रही। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे को टिकट मिला इसलिए मैं जीत जाऊंगा। एक्चुअल में यहाँ पर हमने पिछले 4.5 साल में जनता के मुद्दे उठाए। कोरोना काल में जब आप पूरी जनता पार्टी के लोग सो रहे थे, विधायिका जी सो रही थी, हमने घर घर जाके लोगों की मदद की, कांग्रेस पार्टी ने, और हमने खुद पर्सनल। तो लोगों में बहुत आक्रोश है, इस बार यहाँ परिवर्तन होगा। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया, 1200 से ज्यादा वचन दिए हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश। आपकी मैं बात करती हूं, आपने अपने व्यक्तिगत खर्चे पर महिलाओं को तीर्थ यात्रा भी करवाई है, तो और ऐसे कौन कौन से वर्ग रहेंगे जो आपकी चुनावी रणनीति में खासे फोकस में रहने वाले हैं? देखिए, धार्मिक यात्राएं तो मेरा आस्था का सवाल है, उसका हम राजनीति से कोई भी हमारा
सरोकार नहीं है। मैंने क्योंकि नर्मदा जी की परिक्रमा 3200 किलोमीटर पैदल की आदरणीय मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के साथ 2017 में, तो नर्मदा यात्रा करके मेरे मन में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। तो मैंने सोचा था कि नर्मदा जी की यात्रा में पूरी विधानसभा में कराऊंगा और उसमें नर्मदा जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने वो यात्रा भी सफलतापूर्वक 7 चरणों में पूरी की और इसमें राजनीति का कोई सरोकार नहीं है। तो और ऐसे कौन से वर्ग रहेंगे गोविंदपुरा में ही हम बात करें जिन पर आपका जो है फोकस रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि स्थानीय स्तर पर जो विधायक है कृष्णा गौर उनको लेकर के नाराजगी है। देखिए, मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, बहुत ज्यादा स्लम एरिया हमारे क्षेत्रों में आता है जिनमें बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं। मेरा कभी से मुझे जनता जनार्दन जनप्रत्याशी बनाते, जनप्रतिनिधि चुनती है, तो मेरा मुख्य वो रहेगा कि लोगों को मुझे रोजगार देने का प्रयास करूंगा। कुछ सर्कल में मतलब कुछ स्वरोजगार की ऐसी योजनाएं बनाऊंगा जिससे मैं लोगों को वहाँ रोजगार, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें घर में फ्री बैठी रहती, मैं जब स्लम में लोगों के पास जाता हूँ उनकी समस्याएं सुनने, तो मुझे ये चीज मिलती है कि हम लोग बेरोजगार हैं, भैया कोई भी रोजगार नहीं। तो मैंने कभी विधायक बनता हूँ तो मैं पार्टी के से निवेदन भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से भी जो पब्लिक की सेवा कर पाऊंगा वो करूंगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि रविंद्र साहू जी ने हमें बताया कि भले ही ये जो सीट है गोविंदपुरा ये बीजेपी का गढ़ रही है, पहले यहाँ से जो है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी लंबे समय तक विधायक रहे। इस वक्त उनकी बहू कृष्णा गौर जो है सीट पर विधायक है, पर इनका कहना है कि जो है गोविंदपुरा सीट पर साफ तौर पर जो है बदलाव जनता चाहती है और इस बात का फायदा जो उन्हें मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो है नजर आ रहा है रविंद्र साहू के अंदर कि वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता उन पर जो है भरोसा जताएगी। बिल्कुल। भोपाल विधानसभा सीट की बात हमने यहाँ पर नीलम कर ली, आप यहाँ पर राजेंद्र साहू से बातचीत भी कर रही थी, लेकिन अगर अब हम इस पूरी सूची पर नजर डालें, 229 प्रत्याशियों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, एक सीट पर पेच फंस रहा है। अगर पूरी सूची पर नजर डालते हैं, कैसे देख रही हैं आप, कितनी महिलाओं को इस बार मैदान में उतारा गया है, किस वर्ग से कैसे साधने के प्रयास कांग्रेसियों द्वारा किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, खासतौर पर अगर हम महिला वर्ग की बात करते हैं तो दूसरी सूची में करीब 11 महिलाओं को जो है प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। कई महिलाओं को ऐसी सीट पर भी मौका दिया गया है जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी के कद्दावर नेता जो है वहां से विधायक है, गोपाल भार्गव रैली से विधायक है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनके सामने जो है ज्योति पटेल को उतारा गया है। सागर जिले की जो 4 विधानसभा है यहाँ से जो है 4 महिला प्रत्याशी नजर आ रही है। तो इस तरह से कई जो है वीवीआईपी सीट पर हमने देखा कि महिला प्रत्याशियों को भी मौका दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ सीटों पर फेरबदल भी किया गया है। 3 ऐसी सीटें जिनके प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहली लिस्ट में कर दी गई थी, पर नाराजगी जो देखने को मिल रही थी समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, उसको कम करने के लिए वापस जो है उन्हीं लोगों को मौका दिया गया जो दावेदारी कर रहे थे। दतिया में हमने देखा कि पहले अवधेश नायक जो कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें कांग्रेस ने मौका दिया, पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो है राजेंद्र भारती को प्रत्याशी बना दिया गया है। पिछोर से अरविंदर सिंह लोधी को मौका दिया गया है। शैलेंद्र का जो है जिनको पहले प्रत्याशी बनाया गया था उनका टिकट काटा गया है। इसी तरह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, उनका टिकट गोटेगांव से काट दिया गया था, पर एक बार फिर से दूसरी लिस्ट में जो है उनका नाम प्रत्याशी के तौर पर सामने आया है। तो जिन टिकटों पर या जिन सीटों पर नाराजगी देखने को मिल रही थी उसे कम करने के लिए वापस जो है उन्हीं नेताओं को प्रत्याशी बना दिया गया है जिनकी जो है कार्यकर्ता मांग कर रहे थे। इसके अलावा 7 विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। वहीं ऐसे जो है ऐसे नेता जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए थे उन्हें भी मौका यहां पर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी पहली लिस्ट में देखने को मिली थी, दूसरी लिस्ट के बाद वो देखने को ना मिले, इसकी जो है तमाम कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की गई है। कुछ नए चेहरों को भी मौका देने की बात कही गई थी। एक सीट फिलहाल इस वजह से रोक दी गई है क्योंकि देखिए बैतूल की जो आमला सीट है यहाँ से जो एसडीएम है निशा बांगरे वो चुनाव लड़ना चाहती है, पर अब तक जो है मध्य प्रदेश सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस यही इंतजार कर रही है कि नामांकन भरने की, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक अगर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो जाता है और इसके साथ ही हाईकोर्ट से अगर उन्हें कोई राहत मिलती है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी उनके खिलाफ केस जो है शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अगर निशा बांगरे की प्रोफाइल सूटेबल होती
है तो आमला सीट से जो है उन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। तो अब तक जो है 230 में से 229 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। नाराजगी कम करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश निश्चित ही यहाँ पर बिल्कुल भोपाल की ही दक्षिण पश्चिम बिल्कुल यहाँ पर कई नाम अब सामने आ